इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज 5/6, probability of A intersection B is 1/3 and probability of B not is 1/2, then the events A and B are क्या, कैसे इवेंट्स हैं, वो डिपेंडेंट हैं, वो इंडिपेंडेंट हैं, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं या एग्जॉस्टिव है। तो हम इसे कैसे प्रूव करेंगे, देखिए हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी दिया हुआ है सबसे पहले 5/6, फिर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी दिया हुआ है 1/3 एंड हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट दिया हुआ है, बी नॉट दिया हुआ है 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यहां पर हो जाएगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट विच इज इक्वल टू 1 माइनस हाफ एंड इज इक्वल टू हाफ। तो यहाँ पे हमें बी की प्रोबेबिलिटी पता है, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी पता है, दोनों के यूनियन की प्रोबेबिलिटी पता है। तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इस फॉर्मूले से हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मिल जाएगा, तब हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि इन चार में से कौन सा ऑप्शन सही है। वैल्यू रिप्लेस कर देता हूं सबकी, यहां पर आ जाएगा 5/6 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है हमें नहीं पता, सो विल राइट इट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है हमारा, हाफ है, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है आपका 1/3 है। सो दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 5/6 minus 1/2 plus 1/3. So this is equal to 6, 5, 2 3 times, 3 2 times. So 5 plus 2 7, 7 minus 3 is 4, 4/6, which is equal to 2/3. So this is the probability of A. Now we see that since we have probability of A and probability of B both, तो हम पहले मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन कहीं उनके यूनियन के बराबर तो नहीं है, अगर उनके इंटरसेक्शन के बराबर तो नहीं है। अगर इंटरसेक्शन के बराबर होता है तो हमारे इवेंट्स इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा हमारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज सिंस 2/3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/2 है, इन दोनों को कैंसिल करके हमें रिजल्ट मिल गया 1/3 विच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। देयरफॉर ठीक है, क्योंकि ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू उन दोनों की प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन के बराबर हो गया, इसलिए ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। तो बी ऑप्शन करेक्ट। ओके, थैंक यू।